साथियों, 84 घाव बदन पर खाने के बाद, एक आंख गंवाने के बाद, एक हाथ गंवाने के बाद, एक पांव गंवाने के बाद एक व्यक्ति काल के तरह दुश्मनों पर टूटता है, गाजर मूली की तरह काटता है। ये मैं नहीं बोल, इतिहासकारों ने लिखा और लिखा है उन्होंने कि विश्व इतिहास में इस अप्रतिम योद्धा की अगर तुलना की जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट से किया जा सकता है, और उसमें भी दोनों की तुलना होगी तो राणा सांगा श्रेष्ठ हो। सोमवार की देर रात पूर्व सांसद आनंद मोहन कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, जनता ही तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल पूर्व सांसद कटिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह की तैयारी के सिलसिले में पहुंचे थे। नगर निगम क्षेत्र के गामी टोला में निगम पार्षद विशाल राणा के आवास पर क्षत्रिय संगठन की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विकास सिंह, निक्कू सिंह, जेडीयू नेता सुनील सिंह, राधा रमन सिंह, सत्यम समदर्शी, भास्कर सिंह, सुमन सिंह समेत कई लोगों ने पुष्पगुच्छ और शॉल देकर उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में आनंद मोहन ने सांसदों की मेंबरशिप निलंबित का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब आलोचना पर सांसदों की सदस्यता निलंबित हो सकती है तो महापुरुषों के अपमान पर बर्खास्तगी क्यों नहीं की जा सकती। चुनावी बिगुल की तैयारी है, चुनावी तैयारी है। बिल्कुल, ये चुनाव से इसको मत जोड़िए, न इसको राजनीति से जोड़िए। सभी दल के लोग हमारे आह्वान पर लगे हुए हैं। हम लोग ये जो लगातार महापुरुषों का अपमान हो रहा है, कभी राणा सांगा का अपमान, कभी पद्मिनी का अपमान, कभी ठाकुर का कुआं लेके लोग आते हैं, कभी आप देख रहे हैं कि कुदसिया पार्क में या नागपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं खंडित की जाती हैं। ये जो एक ट्रेंड चला है, एक फैशन चला है कि किसी के मुंह से कुछ डायलॉग डलवा के और सामाजिक ताने बाने को, सद्भाव को छिन्न भिन्न किया जाए। आज समय का तकाजा है, इस पर सख्त कानून बने, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा संविधान कहता है मनसा वाचा कर्मणा, अपने आचरण से हम किसी वर्ग को, किसी समुदाय को, किसी महापुरुष का अपमान नहीं कर सकते, किसी को आहत नहीं कर सकते, ठेस नहीं पहुंचा सकते। यह हमारा संविधान कहता है। संविधान को ताक पर रख करके ओथ लेने वाले लोग, संविधान की शपथ लेने वाले लोग जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, अब समय का तकाजा है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए। अगर संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, अगर आलोचना और असंसदीय भाषा के उपयोग पर किसी सांसद की मेंबरी निलंबित की जा सकती है, तो महापुरुषों को के अपमान पर बर्खास्तगी क्यों नहीं होगी? अगर नहीं होता है तो इसके पीछे कौन, किसका मौन है, किसकी चुप्पी है? निश्चित तौर पर ऐसे में स्पीकर कटघरे में आएंगे, लोग सवाल खड़ा करेंगे। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोग चुप नहीं रहेंगे, चुप सवाल खड़ा करेंगे सभापति पर, तो उनके सामने गालियां देके लोग निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता। महागठबंधन भी सीएम को लेकर के जो है बैठक कर रहा है। राहुल आ रहे हैं, खड़गे आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं जो है, लेकिन बिहार में आपका भी बयान आया कि बिहार सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। आखिर फिर इस तरह की पॉलिटिकल क्या सीएम सही तो क्या सीएम की वैकेंसी है कि सीएम पद के लिए नाम घोषित किया जाएगा? आइए चुनाव में मर्दा मर्दी आइए, जिसको जनता मुकुट पहना देगी सीएम वो होगा। यह किसने बताया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या लालू यादव या खड़गे साहब बैठकर सीएम तय कर देंगे? सीएम बिहार की जनता तय करती है, वही करेगी सर। एक इसलिए तो क्या वैकेंसी है क्या? सीएम की कोई वैकेंसी है? नीतीश जी ने एक बीमारू प्रदेश को, जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, बिजली की रोशनी में हम बात नहीं कर सकते थे, सड़कें टूटी हुई थी,
कानून व्यवस्था चौपट थी। लेकिन विपक्ष कर रही है ये सीएम जो आप सुन लीजिए, मेरी बात खत्म हो जाए तो फिर दूसरी बात कीजिए। जहां अपहरण, फिरौती, हत्या, खुरेजी, नरसंहार, जनसंहार बिहार की नियति थी, उस दौर से बिहार निकला है और उस दौर में लौटना नहीं चाहता।